नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज 3 अगस्त की तारीख है और बिहार की राजनीति के लिए ये तारीख कितनी अहम है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसके थोड़ी ही देर बाद बांकीपुर उपचुनाव के रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे का दिन है आज, बांकीपुर के रिजल्ट का दिन है आज, और अब से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और सबसे बड़ा सवाल उसका जवाब मिल जाएगा कि बांकीपुर का विजेता कौन होगा। और दरअसल कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बचा पाई कि नहीं बचा पाई? क्या भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी हुई? भारतीय जनता पार्टी अपना कोर वोट बैंक बचा पाई कि नहीं बचा पाई, ये सवाल। और सवाल यह भी कि प्रशांत किशोर की बंद मुट्ठी खुल गई, खुद बांकीपुर का चुनाव लड़ा, खुद बांकीपुर से मैदान में आए तो क्या कमाल कर पाए। और फिर आरजेडी कहां खड़ी रही इस पूरे उपचुनाव में? आरजेडी का क्या हाल हुआ? तेजस्वी यादव ने धमाकेदार एंट्री की, लेकिन चुनाव के आखिर में की। आखिरी 2 दिन उन्होंने प्रचार किया और बड़े धमाकेदार तरीके से प्रचार किया, लेकिन उसका कितना फायदा मिला आरजेडी को, ये बड़ा सवाल। 2025 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत कम रहा। 2025 में आरजेडी को 2025 के चुनाव में 37% वोट डाले गए थे, और जो मेरी जानकारी है, और इसमें 92,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। आरजेडी को 46,000 वोट मिले थे। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 7,017 वोट मात्र मिले थे। ये आंकड़ा कितना बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी जिस अंतर से जीती थी, क्या उसी अंतर से जीतेगी? और जीतेगी भी कि नहीं जीतेगी, यह भी बड़ा सवाल है। नंबर क्या होगा? नंबर 2 पर आरजेडी थी, क्या वो नंबर 1 पर आएगी या नंबर 2 पर आएगी? इससे भी बहुत कुछ तय होगा। प्रशांत किशोर नंबर 2 पर होंगे या भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, यह भी बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव में चिंताएं जरूर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाए रखी हैं, और प्रशांत किशोर ने बड़ी चुनौती या कड़ी टक्कर दी है इस पूरे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा के कोर वोटरों में नाराजगी रही है, लेकिन ये नाराजगी रिजल्ट में परिवर्तित होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। तो खैर, अब किसी आकलन का वक्त नहीं है, किसी दावे या किसी भविष्यवाणी का वक्त नहीं है। वैसे भी भविष्यवाणी हम नहीं करते और हमारा काम भविष्यवाणी करना नहीं है, लेकिन हम एक एक अपडेट आपको बताएंगे, एक एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे जैसे जैसे जानकारियां निकलकर सामने आती रहेंगी। तो फिलहाल हम आपको याद दिला देते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है, और उसके कुछ मिनटों के बाद, तकरीबन 1 आध घंटे के बाद, जो शुरुआती रुझान हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जाएगी। आज दोपहर तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिरकार बांकीपुर का विजेता कौन बना। और यकीन मानिए, अगर किसी को नींद नहीं आई होगी कल पूरी रात, कल कयामत की रात थी, किसी को पूरी रात नींद नहीं आई होगी, तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि खोने के लिए सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ सब कुछ था। बीजेपी का अपना गढ़, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट, और जहां भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मुश्किल में दिखाई दे रही थी, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब तक ये सोच रही होगी कि क्या होने वाला है आज। बीजेपी की चिंताएं ज़्यादा होंगी। प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में कोई बड़ा कमाल दिखा पाएंगे? सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं है। प्रशांत किशोर अगर भारतीय जनता पार्टी से कम वोटों के अंतर से भी हारे तो प्रशांत किशोर की जीत मानी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी को अगर 92,000 के मुकाबले कम वोट मिले और बहुत कम वोट मिले तो भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी एक तरह से बीजेपी की हार मानी जाएगी, क्योंकि ये उसका गढ़ है, ये उसका किला रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपराजय रही है। तो देखना होगा कि वोटरों ने किसकी झोली में क्या डाला है, प्रशांत किशोर के वस्ते में कितने वोट डाले हैं,
भाजपा का कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा बांकीपुर में एक बार फिर से, और आरजेडी की लालटेन जलेगी कि नहीं जलेगी, आरजेडी का क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।